ज़ैनब बेटा, मम्मी आप सोई नहीं? फिक्र हो रही थी तुम्हारी, देर से आई तुम। और उमर कहाँ है? मैं मसरूफ थी। रोने की वजह बताओगी? क्या हुआ है, बताओ मुझे। मैं और उमर अलग हो गए। उमर ने मुझे छोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? आज सुबह ही तो वो तुम्हें मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कह के निकला था। उससे प्यार हो गया है। क्या? यही कहा उसने, कहा कि तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। पागल हो गया क्या वो? किससे मोहब्बत कर बैठा और ये कैसे हुआ? मम्मी क्या फर्क पड़ता है, जो भी है बस देख ले कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब आप कह सकती हैं मम्मी कि मुझे तो पहले से पता था, दिल में ना रखे कहते। ज़ैनब बेटा, मेरी फिक्र सिर्फ तुम्हारी खुशी है। शौक लगा है मुझे। उमर से मुझे ऐसी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मुझे भी नहीं थी मम्मी। मैंने तो सोचा था कि कभी भी हमारा रास्ता अगर अलग हुआ तो नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से, मगर ये तो सोचा भी नहीं था। क्या उसने साफ अल्फाज में कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत कर बैठा हूँ? वाकई तुम्हारे सामने? जी, उसने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कोई वजह जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने सामान बांधा और यहाँ आ गया। उसे किससे मोहब्बत हो गई? हो चुकी उसे मम्मी। तुम्हारा तो बहुत ख्याल रखता था वो। शायद मुझसे दिल भर गया। या अल्लाह, कौन सा आदमी अपनी बीवी के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो? कैसा तरीका है ये? इसलिए कि मैं उदास ना हूँ। मुझे लगता है दुआ कि वो सारे हालात देख के डर गया था और शायद नहीं चाहता था कि हम वो सब देखें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रेहान ठीक कह रहा था मम्मी, मैं शायद लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ। ज़ैनब बेटा, ऐसा मत कहो। रेहान की बातें क्यों सोचती हो तुम? मुझे लगा मैंने जिंदगी का सच्चा प्यार पा लिया। सबके खिलाफ खड़ी हो गई मैं, मगर वो मुझे नहीं चाहता। लेकिन वो तो किसी और से मोहब्बत करता है। मायूस मत हो बेटा, हर बात में कोई ना कोई बेहतरी होती है। होती है, मगर अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ मम्मी, बहुत बेबस हूँ। हम वही करेंगे जो हम जानते हैं। एक दूसरे के जख्मों को साथ मिलकर भरेंगे। यहाँ हूँ बेटा, मेरे पास, मेरी बच्ची। तुमने खुद को जख्मी कर लिया अजलान। देखो तो अपने हाथ का क्या असर किया है। इतने प्यार से उसके लिए मैंने कमरा सजाया था, उसके सामने घुटनों पर बैठा, और वो मुझे ये बता के आ रही है कि दिन भर वो थी कहाँ। कहती है कि उसने मुझे बहकाया और मैं बह गई। मुझे खुद पर काबू नहीं रही। कोई फिल्म चल रही है क्या? दिमाग फट जाएगा मेरा। अच्छा आराम से, मुझे तहम्मुल से बताओ ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ था? और दुआ दिन भर कहाँ थी अजलान? वो अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी चैनल, उनके शूट पर। उससे आने में देर हो गई थी। मुझे लगा ट्रैफिक में फंसी होगी, मगर ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगी। झूठ बोल रही है वो। क्या मतलब वो झूठ बोल रही है? मैंने कहा ना झूठ बोल रही है वो। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुम्हें लगता है कि तू ऐसी लड़की है, वो किसी आदमी से मिलेगी और उसके साथ फिर उसके घर जाकर सो जाएगी। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो अजलान? क्या ये सब आसान है? अंकल, उसने झूठ बोला, ये सच ये मैं नहीं जानता, मगर मेरा सर फट रहा है। वो ये बात जानती है, वो तुम्हें तकलीफ देना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। आपको लग रहा है कि वो ये सब झूठ बोल रही है मुझसे? देखो अजलान, दुआ तुमसे मोहब्बत करती है। क्या तुम ये नहीं समझते? तुमने माजी में उसे बहुत दुख दिया है। अब वो चाहती है कि तुम भी वही दर्द महसूस करो। बस करें अंकल, कैसा दर्द? मुझे उन लोगों ने मिलकर कितना परेशान किया। क्या वो तकलीफ कम थी जो अब ये भी आ गई? क्या वो ऐसे लगी बदला? अच्छा, तो तुम फाइनली दुआ को समझ गए है ना? इतना समझना काफी नहीं है, मुझे पक्का यकीन होना चाहिए। और वैसे भी ये शक दिल में रख के कैसे जीऊंगा उसके साथ? मैं जानता हूँ खुद को। इत्मीनान रखो अजलान, दुआ झूठ बोल रही है। तुम अपनी बीवी को नहीं जानते क्या? दुआ ऐसी नहीं है। नहीं है, नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन यकीन कर रहा है मुझे। तो यकीन करो अजलान, मेरी बात का यकीन करो। झूठ बोल रही है वो। तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुको, घर वापस मत जाना, सुबह होते ही चले जाना। ठीक है, समझ गया। ज़ैनब साहबा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही।
अजलान, जैनब और मेरे दरमियान सब खत्म हो गया। क्या? ठीक तो चल रहा था सब कुछ। दुआ ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। शायद उसे अभी तक पता नहीं चला। अभी चंद घंटे ही हुए हैं जब हमने ये फैसला किया। हो लेकिन क्यों? अंकल देखें कहीं ये सब मेरी और दुआ की वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, बस हम चला नहीं सके इसे। आप सब ठीक कर देंगे। खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुमसे रिक्वेस्ट है किसी को कुछ बताना नहीं, मैं भाई को खुद बताऊंगा। ठीक है, चलो जाके कपड़े बदलो और आराम करो। ठीक है अंकल। अजलान, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हाथ कैसा है? नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो तुम? ये इसलिए क्योंकि अपनी बात पर कायम हूं। तुम्हें कल जो मैंने कहा था वो भूल गए हो क्या? चाहकर भी नहीं भूल पाया। सच कहूं तो उसके अलावा दिमाग में आ ही नहीं रहा कुछ। मगर वो सब मेरी मोहब्बत के आगे कुछ नहीं है। इसलिए हर सूरत मुझे कबूल हो। मैंने माफ किया तुम्हें, हिसाब बराबर। क्या अब एक नई शुरुआत कर ले? हर चीज भूलकर।